हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 बाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 6.4 की तरफ। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने बच्चों इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कर सकते हैं, या आप एक काम करिए, आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो क्लास 8 मैथमेटिक्स का, आप नीचे जाके चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, तो हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 से आप किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 6.4 का कह रहा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड की क्लास में पहले ले चुका हूँ, यहाँ पे फिर से मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं कोई, बट आप डिवीजन मेथड वाली क्लास जरूर देख के आइए, ठीक है ना। अगर आप आए हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, जो लोग नहीं आए हैं तो क्वेश्चन देखें, मैं तो करके दिखाऊंगा ही। तो स्टूडेंट्स देखो, डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट 1, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2304, है ना। इसका आंसर कितना आएगा, तो देखो कुछ नहीं करना आपको, आपको यहाँ नंबर लिखना है 2304। उसके बाद क्या करना है आपको, राइट से लेफ्ट चलना है। क्या मैंने बोला, राइट से लेफ्ट चलना है, टू डिजिट के ऊपर बार लगाना है, ठीक। टू डिजिट के ऊपर बार, बार का मतलब एक लाइन लगानी है, ठीक। ये बार लगाया ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ, टू डिजिट के ऊपर बार लगाया, टू डिजिट के ऊपर बार लगाया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अगर कुछ ऐसा नंबर होता, मान लो 175 मान लो, तो टू डिजिट के ऊपर लगता और ये सिंगल ऐसे ही छूट जाता, ठीक। चलो अब देखो, अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ लाइन ड्रॉ करिए इस तरीके से, और एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, जब भी स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या रूल होता है, खुद का टेबल खुद के साथ चलता है। मतलब समझो, या तो 3 3 चलेगा, या तो 4 4 चलेगा, या तो 5 5 ऐसा चलता है, ठीक। अब देखो 3 3 होता है 9, 4 4 होता है 16, 5 5 होता है 25, ठीक है ना। अब सुनो, कभी भी ऐसा टेबल आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ, मतलब ऐसा नहीं चलाना है, 3 2 6 नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, या 7 6 42 नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हो कभी भी। या तो 6 6 होगा, या तो 7 7 होगा, खुद का खुद के साथ, यानी कि 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, ऐसे टेबल चलती है, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब टेबल चला के क्या करें, तो जवाब है सबसे पहले जो नंबर जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको देखो 23, ठीक। तो आपको किसी भी नंबर का टेबल खुद का खुद के साथ ऐसा पढ़ना है कि या तो 23 आ जाए, या तो 23 से छोटा आ जाए। तो चेक कर लीजिए बच्चों, 3 3 9, 9 नहीं लिखोगे, 9 से बड़ा भी पॉसिबल है, 4 4 16, 5 5 नहीं कर सकते हो। चेक करो, अगर 5 और क्वोशंट हो गया 5 5 5 25 कर दोगे, तो 25 तो 23 से बड़ा हो जाएगा, हमें 23 के इक्वल या 23 से छोटा नंबर चाहिए, ठीक। तो 23 के इक्वल तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि 4 4 16 के बाद डायरेक्टली 5 5 25 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम 4 4 16 करेंगे, तो क्या करना है हमें यहाँ, 4 4 क्या होता है बच्चों, 16 होता है, ठीक। बस अब कुछ नहीं करते, अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 23 में से हम 16 को माइनस करेंगे। करो, कैसे करोगे, 2 से 1 लोगे तो ये 13 बन जाएगा, 13 माइनस 6 क्या होता है, 7, ठीक। और यहाँ 1 1 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब कुछ नहीं बचेगा तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है, देखो जैसे जो नंबर यहाँ पे आपको दिखता है यूनिट प्लेस पे, 4 का यूनिट प्लेस क्या है, 4 ही है, तो जो नंबर यहाँ दिखता है उसको हम यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक। तो 4 को यहाँ पे ऐड कर दो, 4 + 4 जो आ जाएगा यहाँ पे कॉपी कर लो। अब सुनो, अब नेक्स्ट पेयर हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक चीज़ और सीखते चलिएगा, अगर यहाँ डेसिमल होता, अगर मान लो, अरे भाई मान लो, अगर यहाँ डेसिमल होता, यानी कि यही क्वेश्चन हमको अगर ऐसा देता 23.04, ठीक, तो हम क्या करते, हम ये वाला पेयर कॉपी करते 04 वाला, लेकिन उसके पहले हम डेसिमल यहाँ कॉपी कर लेते हैं। लेकिन अभी डेसिमल नहीं है, अभी डेसिमल वाले क्वेश्चन भी कराएंगे, टेंशन मत लो, ठीक। सो ये लीजिए, अभी डेसिमल नहीं लगाया हमने, क्या किया हमने, नेक्स्ट पेयर यहाँ से कॉपी कर लिया 04 का। अब सुनो, अब यहाँ कुछ ऐसा फिल करना होता है कि जो यहाँ पे फिल करो और जो यहाँ फिल करो, फिर इस डिजिट को, ओनली इस डिजिट को उठा के इस पूरे से यहाँ जो नंबर बन जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 704 आ जाए या उससे छोटा आ जाए, ऐसा करना होता है, ठीक है ना। मतलब समझो, देखो अगर मैं यहाँ बच्चों 2 फिल कर दूं, देखो, और यहाँ भी अगर मैं 2 फिल कर दूं, इस 2 को, 42 को नहीं, ओनली 2 को उठा के 82 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से ओनली वंस प्लेस का डिजिट लेते हैं और यहाँ से पूरा नंबर लेते हैं, ठीक। तो 82 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2 टू द 4 और 2 8 द 16, 164, जो कि 1704 से बहुत छोटा है। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 क्यों सोचा, क्योंकि 2 टू द 4, तो यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 4, 704 में यूनिट प्लेस पे 4 है। अब और कैसे मिल सकता है सोचो, 4 लगा के मिल सकता है, 8 लगा के मिल सकता है, ठीक है। देखिए, नहीं 4 नहीं, आई एम वेरी सॉरी, 4 मैंने गलत बोल दिया,
8 लगा के मिल सकता है। अगर यहाँ 8 लगा दो और यहाँ 8 लगा दो, क्योंकि 8 8 ज़ा 64 होता है, तो यूनिट प्लेस पे आपको 4 मिल जाएगा। चेक कर लो, इस 8 को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 88 इंटू 8 करोगे तो देखो आंसर कितना आ रहा है। 8 8 ज़ा कितना होता है 64, 6 जाएगा यहाँ पर। 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 कितना होता है 70, कितना आ गया 704 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 704 लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब सुनो बच्चों, अब हमें करना कुछ नहीं, जो हम कर रहे थे हमें वही करना है। ठीक है, ये सब लाइन वाइन हटा दो यहाँ से। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें से इसको माइनस करेंगे। 4 माइनस 4 कुछ नहीं बचेगा। ठीक, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, क्रॉस लगा दो, क्रॉस लगा दो, जीरो लिख दो, जो लिखना है लिख दो। ठीक है, 4 माइनस 4 जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, 7 माइनस 7 जीरो। ठीक है, तो रिमाइंडर जीरो, जैसे ही रिमाइंडर जीरो आ जाएगा स्टॉप कर देंगे। जैसे ही रिमाइंडर जीरो आ जाएगा स्टॉप कर देंगे। और यहाँ क्वेश्चन में जो नंबर ऊपर बच जाता है 48, यही स्क्वायर रूट होता है किसका, दिए गए नंबर का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका जो स्क्वायर रूट है किसका, 2304 का जो स्क्वायर रूट है 48। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस कुछ नहीं है, ऐसा करके स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 48। अभी और भी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। ओके, सो पार्ट 2 भी यहीं पे कर लेते हैं। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में 4489। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4489, कुछ नहीं करना है, जैसे किया था वैसे ही सारा काम करना है। यहाँ लिखो आप 4489, यस सर। फिर राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट के पेयर बनाओ, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक, 2 डिजिट 2 डिजिट। ठीक, समझ गए। सो 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब चेक करो, खुद का टेबल खुद के साथ ऐसा चलाना है कि या तो 44, भाई 44 के ऊपर बार लगाए ना, इसको बार बोलते हैं, जो लाइन लगी ये बार होता है। ठीक, या तो 44 आ जाए या तो 44 से छोटा आ जाए। तो जवाब है 6 6 36 होता है, यस सर। और 7 7 कितना होता है 49। अब 49 तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 49 तो 44 से बड़ा हो गया, तो 6 6 36, तो 6 6 कितना हो गया 36। ये लीजिए, अब क्या करना है 44 में से 36 को माइनस कर दो। कैसे करोगे, यहाँ से 1 जाएगा इसके पास तो 14 बनेगा भाई, ये वाले 4 से 1 ले जाओगे ना इसके पास, तो 14 14 माइनस 6 क्या होता है 8। अरे भाई 44 में से 6 को माइनस कर लोगे ना, यहाँ से 1 कैरी लिया, 14 माइनस 6। अब देखो यहाँ 3 3 माइनस 3 कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक, और सीधी सी बात है 44 माइनस 36 8 ही तो होता है। अब सुनो, अब यहाँ यूनिट प्लेस पे जो नंबर दिखाई पड़ेगा 6 दिखाई पड़ा, तो 6 ऐड कर दो यहाँ, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये लो, और नेक्स्ट पेयर को कॉपी कर लो, ये लीजिए। अब स्टूडेंट्स चेक करिए, हमें कुछ ऐसा यहाँ पर लिखना है कि जो नंबर हम यहाँ लिखें और मल्टीप्लाई करने पर इस यहाँ पे जो डिजिट है उसको यहाँ पे फिल करेंगे, और इस पूरे नंबर को इस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें, और आंसर क्या आ जाए 889 आ जाए, या तो 889 से छोटा आ जाए। ठीक है ना, सो आप क्या कहते हो, मेरे ख्याल से तो 7 टाइम्स जाएगा। चेक कर लो, क्योंकि पता है 7 7 49 आता है, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है ना। तो ऐसा करके सोचता हूँ मैं, तो यहाँ मैं 7 फिल करूंगा और यहाँ भी मैं 7 फिल करूंगा, और इस 7 को उठा के 67 मत ले लेना, इस 7 को उठाकर बच्चों, इस 7 को उठा के इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, और देख लो कितना आ रहा है। यानी कि 127 को 7 से करो, देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लोगे। 7 7 का कितना होता है 49, 4 जाएगा, 7 2 14, 14 प्लस 4 होता है 18, फिर 1 जाएगा, 7 1 जा 7 प्लस 1 होता है 8। वेरी गुड, कितना आ गया 889। ऐसा करके गेस किया जाता है। 7 ही क्यों सोचा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या आता है 9। 3 भी सोच सकते थे, अगर यहाँ 3 होता है यहाँ 3, बट 3 और ये 123 मल्टीप्लाई करके 300 के आसपास आएगा ना, 300 समथिंग, तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसलिए 7 टाइम्स। तो 7 इंटू 127 कितना आ गया 889। ठीक, नाउ अब यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, 9 माइनस 9 कुछ नहीं बचेगा, 8 माइनस 8 कुछ नहीं बचेगा, 8 माइनस 8 कुछ नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 स्टॉप कर देंगे, तो आंसर कितना आ रहा है 67 आ रहा है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि पार्ट 2 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 67 है। ये लीजिए कितना आसान है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। स्क्वायर रूट ऑफ 4489 हो गया आपका कितना 67, खत्म। ये लीजिए, अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। वीडियो पॉज करके नोट करते चलिएगा, वीडियो पॉज करके बच्चों नोट करिए, प्रैक्टिस करिए इसकी। ओके चलिए नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करने जा रहा हूं मैं पार्ट 3। ठीक है, सो पार्ट 3 में आपके पास नंबर है, देख लीजिए 3481। सो 3481 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 3481। ठीक, अब सुनो, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब देखो 6 6 36 होता है, जो कि 34 से बड़ा हो जाएगा, तो 5 5 25, तो 5 5 कितना हो गया
25। अब देखो बच्चों, ये 14 माइनस 5 क्या होता है 9, और यहाँ बचेगा 2, 2 माइनस 2 कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ लिखने की ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं है, सीधी सी बात है। 34 में से 25 माइनस करोगे तो 9 ही तो आएगा भाई। ठीक, अब सुनो, यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो 5 को ऐड कर दोगे, जो यूनिट प्लेस पे यहाँ होता है उसी को यहाँ ऐड कर देते हैं। यहाँ 5 में यूनिट प्लेस क्या है 5 है, तो यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है 5, तो 5 ऐड करोगे, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 हो गया। अब सुनो, यहाँ से 81 कॉपी कर लोगे, यस सर। अब सुनो, अब क्या करेंगे, अब आप खुद सोचो कि कोई नंबर यहाँ फिल करो और वही नंबर यहाँ फिल करो, तो भाई मेरे ख्याल से 9 टाइम जाएगा, क्योंकि 981 लेके आना है, तो 9 और यहाँ भी 9। अब इस 9 को 109 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 109 को, इस पूरे नंबर को 59 से मत कर देना, ओनली 9 से। ठीक, कितना आ रहा है 9 9 ज़ा 81 और 8 जाएगा, 9 इंटू 0 0, 0 प्लस 8 8, और 9 1 ज़ा 9, ये लीजिए 981 आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक, तो यहाँ आ गया 981, 9 इंटू दिस नंबर जो आएगा यहाँ लिख देंगे, 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 9 0, रिमाइंडर हो गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाएगा स्टॉप कर देंगे। ठीक, आंसर ऊपर क्या आ रहा है, जो क्वेश्चन आएगा वही स्क्वायर रूट होता है, तो 59 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 3481 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 51। इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया आपका 59 आ गया, करेक्ट। सो ये आ गया, क्या दिक्कत है। अब 529 का तो कितनी बार करा चुका हूँ, 23 आता है, ठीक है ना, फिर भी आइए मैं करा देता हूँ एक बार। ठीक है, 529 को तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 529। ओके, चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपके पास यहाँ पर 529 का स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 529, 23 आ जाएगा आंसर, देख लेना अभी, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो 529, अब ध्यान सुनो, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट, और ये अकेला बच गया तो इसके ऊपर बार आ जाएगा। ठीक, अब सुनो यहाँ पे, और एक चीज और याद रखिएगा, जितने नंबर ऑफ बार्स होते हैं उतने ही स्क्वायर रूट में डिजिट होते हैं, जैसे 1 बार 2 बार 2 बार है, तो यहाँ कितनी डिजिट है 1 2। आंसर मैंने पहले लिख दिया भाई, अभी निकाल के दिखा देता हूँ, इतना ही आएगा। ओके, नाउ अब देखो ये 5 लिखा है, तो कोई नंबर का टेबल अपने आप से ही ऐसा पढ़ो कि या तो 5 आ जाए या तो 5 से छोटा आ जाए। ठीक, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 ज़ा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, और 9 तो 5 से क्या होता है बड़ा होता है, तो 2 2 ज़ा 4 होना चाहिए, तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, 5 माइनस 4 होता है बच्चों 1। अब यहाँ यूनिट प्लेस पे कितना है 2 है, तो हम यहाँ 2 ऐड कर देंगे, 2 प्लस 2 होता है 4। नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे, दैट इज 29, तो यहाँ बचेगा 129। अब आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ बनेगा 43। इस 43 को उठा के 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 43 को 3 से करोगे, चेक कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 129 आता है, तो कितना आ जाएगा 129। ठीक, 9 माइनस 9 कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं कुछ नहीं, क्रॉस लगा दो, 0 0 लिख दो, बात क्या है सेम है। ठीक, सो अरे 0 0 लिख दो भाई, रिमाइंडर 0 आ गया, लो ठीक है, बस एक ही 0 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 23। तो इस तरीके से रूट 529 कितना आ गया 23। मैं तो बोलूँगा ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ये लीजिए। ठीक, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ याद कर लो, ये काम पड़ेगा कहीं आपको, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो 523 के जब प्राइम फैक्टर करवाएगा वो आपसे, तब पता चलेगा कि मैंने क्या बताया है। ओके, चलो बहरहाल, अब आप यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका 3249। सो 3249, ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका स्क्वायर रूट निकालो। सो 3249, अब सुनो, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 2 डिजिट के पेयर, 2 डिजिट 2 डिजिट। ठीक, फिर यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से। अब सुनो 6 6 36 होता है, तो वो तो 32 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 5 ज़ा जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25। अब सुनो 12 माइनस 5 होता है 7, और यहाँ 2 माइनस 2 कुछ नहीं बचेगा, 32 माइनस 25 7 ही तो होता है। यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 ऐड कर देंगे, 5 प्लस 5 10 होता है। नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे। अब सुनो, अब हमको लाना क्या है, अब 7 आना चाहिए, और यहाँ भी 7, खुद चेक कर लो, इस 107 को तुरंत दिमाग में आना चाहिए, इस 107 को इस 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 749 ही तो आएगा, 7 7 ज़ा 49, और यहाँ जाएगा 4, 7 0 ज़ा 0 प्लस 4 4, 7 इंटू 1 इज 7, ये लीजिए। ठीक, तो कितना आ गया 749 आ गया, और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0। भाई 749 माइनस 749 कितना बचेगा 0। ठीक, बस छोड़ देंगे, यहाँ जो नंबर है यही इसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल्स टू 57। ठीक, सो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया बच्चों 57 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1369। ओके, वीडियो पॉज करके नोट करते चलिए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। सो
अब हम लेंगे यहाँ से रूट ओवर 1369, ओके। सो रूट ओवर 1369 लॉन्ग डिवीजन मेथड से, कुछ नहीं करना है, जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे बच्चों, ठीक है। 1369 हमने लिखा, राइट से लेफ्ट की तरफ टू टू डिजिट के पेयर, टू डिजिट, ठीक। फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। 4 4 जा 16 होता है, लेकिन मुझे क्या लाना है, 13 लाना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 3 जा 9, ये लो, 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है। 13 माइनस 9 होता है बच्चों 4, चेक कर लो ना, 13 माइनस 9 4। यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है तो 3 ऐड कर दोगे, 3 प्लस 3 होता है 6। नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लोगे 69, ये लीजिए, ठीक। अब मेरे ख्याल से ये 7 टाइम्स फिर से जाएगा, लो 7 इंटू 67, ठीक। तो 67 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 जा होता है 49, 4 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 होता है 46, लो आ गया 469। सो 469 आ गया। अब 469 में से 469 माइनस करोगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 स्टॉप कर देंगे 37, ठीक। तो इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 37 हो गया, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 37 हो गया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, 5776, ठीक है। सो नेक्स्ट का भी ऐसे ही होगा, कुछ खास है नहीं इसमें, चलो। सो नेक्स्ट नंबर है बच्चों कितना, नेक्स्ट नंबर है आपका 5776, ओके। सो 5776, राइट से लेफ्ट की तरफ टू टू डिजिट के पेयर, टू डिजिट, ओके। नाउ यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सुनो, देखो 57 लेके आना है, तो 7 7 जा 8 8 जा तो 64 होता है, तो 7 7 जा कितना होता है 49। अब 59 57 में से 49 माइनस करो, 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस 4 कुछ नहीं बचेगा, ठीक। अब यूनिट प्लेस पे 7 है तो 7 ऐड कर दोगे, तो नीचे 7 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे 7 6। अब देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक। तो या तो यहाँ 4 आएगा, चेक कर लो, क्योंकि 4 4 का क्या होता है 16, लेकिन 4 इंटू 1 क्या होता है समझ रहे हो ना, ये 400 या 500 के आसपास कुछ ना कुछ आ जाएगा, आ भी सकता है, पूरा आ भी सकता है, चेक कर लेते हैं। यहाँ 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, किससे, 144 से करो, देखते हैं क्या होता है। 4 4 दा 16, 1 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 4 1 दा 4 प्लस 1, देखो 576 आ गया, जो कि 876 से बहुत छोटा है। तो यही मैं भी सोच रहा था कि 4 इंटू 144 करोगे, लगभग 500 600 के आसपास आएगा, तो 576 आ गया, ठीक। अब यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, ऐसा मैं इसलिए सोचा, जब भी यूनिट प्लेस पे 6 हो तो या तो 4 लेना या तो 6 लेना, 4 से बात बनी नहीं तो 6 से बात बन जाएगी, ठीक है ना, ओके। तो देखो, अब यहाँ 6 और यहाँ 6, क्यों, क्योंकि 6 6 जा 36 होता है, यूनिट प्लेस पे 6 आ जाएगा, तो शायद आपकी बात बन जाए। 146 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 6 4 दा 24 प्लस 3 27, और 2 6 1 जा 6 प्लस 2 होता है 8, ये लो कितना आ गया 876, तो यहाँ हम लिखेंगे 876, ठीक। इसमें से माइनस कर देंगे, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक। कितना आ गया 76 आ गया, ठीक। तो इसका मतलब ये है, नंबर क्या था 5776 था, यानी कि 5776 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है बच्चों, 76 है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है इसमें, वेरी इजी क्वेश्चन। जिनको नहीं आता अभी भी बता रहा हूँ भाई, जाके पहले वाले वीडियोस आप देख लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज इक्वल्स टू 76, ये लीजिए। नेक्स्ट नंबर है 7921, ओके। सो करते हैं नेक्स्ट नंबर 7921, ओके। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो हमने लिखा 7921, राइट से लेफ्ट की तरफ टू डिजिट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। 8 8 द 64, 9 9 द 81 होता है, 79 से बड़ा हो जाएगा, तो 8 8 द 64, 9 माइनस 4 होता है 5, और 7 माइनस 6 यहाँ आएगा 1। अब सुनो, यूनिट प्लेस पे 8 है तो 8 ऐड कर दोगे, 8 प्लस 8 होता है 16। अब सुनो, नेक्स्ट पेयर बच्चों कॉपी करोगे 2 1। अब सुनो, अब मेरे ख्याल से यहाँ आना चाहिए कितना 9, और यहाँ आना चाहिए 9, क्योंकि 9 9 ज़ा 81 होता है, तभी तो यहाँ 1 आएगा यूनिट प्लेस पे। चेक करते हैं, 169 इंटू 9 कितना होता है बच्चों, 9 9 ज़ा 81, 8 9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 8 कितना होता है 62, और 6 9 1 दा 9 प्लस 6 होता है 15, ये लीजिए 1521, 1521 आ चुका है, यहाँ लिख देंगे, ओके। और माइनस करेंगे, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 1521 माइनस 1521 जीरो बच जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, स्टॉप कर देंगे, 89 आ जाएगा, यानी कि 7921 का स्क्वायर रूट 89 होता है। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आंसर लिखते चलिए। सो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 89 हो गया, ये लीजिए। वीडियो पॉज करके बच्चों कॉपी करें, कॉपी करते रहिए फटाफट। कर लिया, चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर,
स्क्वायर रूट ऑफ 576 है ना, देखना कुछ छूट ना जाए। हाँ ठीक है। सो कुछ नहीं करना है, 576 लिखना है बच्चों। ठीक, 576 आपको लिखना है। और क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट, अभी अकेला बच गया, छोड़ दो इसको, बार इसी के ऊपर लगा दो। लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब 5 देखना है, तो खुद का टेबल खुद के साथ पढ़ो किसी नंबर का कि या तो 5 आ जाए या तो 5 से छोटा। 3 3 जा तो 9 हो जाएगा, तो 2 2 4 होगा, बेस्ट है। तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 होता है 1। यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 होता है 4। और नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे, ये लीजिए। अब बच्चों बहुत आसान है, यहाँ 4 फिल करो, मैंने बताया ना यूनिट प्लेस पे जब 6 होता है तो या तो 4 टाइम जाएगा या तो 6 टाइम। एक बार हम 4 बार लेके जाते हैं तो 4 और इधर 4, इस 4 को उठा के 44 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 प्लस 1 17, ये लो बात बन गई। ठीक, तो 176 आ गया। अब बच्चों 176 माइनस 176 होता है 0, तो 24 आ गया, यानी कि 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 24 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से 576 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 24 हो गया। अब 1024। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके नोट करें स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके नोट करिए फटाफट। कर लिया, चलो अब देखो। अब आपके पास नंबर है 1024, तो 1024 ये होता है आपका मेरे ख्याल से 32 है ना, इसका आंसर 32 आ जाएगा शायद, चेक कर लेते हैं, देखते हैं। सो 1024, अब देखो राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट है ना, लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो 3 यहाँ में 10 लाना है ना, 10 या 10 से छोटा, तो 3 3 क्या होता है 9 होता है। अब देखो 10 माइनस 9 1 बचेगा, यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है, 3 ऐड करोगे, 3 प्लस 3 कितना होता है आपका 6 होता है। इसको कॉपी कर लोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ 2 और यहाँ 2 मैंने कैसे सोचा सर, इसलिए बिकॉज 2 टू द 4 यूनिट प्लेस पे 4 लाना है। ठीक है ना, तो जब भी आपको यूनिट प्लेस पे 4 लाना होगा तो या तो 2 से जाएगा, मतलब या तो 2 2 आएगा तो 8 8, क्योंकि 8 8 64 होता है। ठीक, सो अब आप 62 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 62 को 2 से करो, कितना आ जाएगा 2 टू द 4 2 6 द 12, ये लीजिए 124। ठीक, 8 इसलिए नहीं सोचा क्योंकि 124 से बहुत बड़ा नंबर आ जाता, साफ साफ देखने से लग रहा है। 9 इसमें माइनस करोगे 0 आएगा, रिमाइंडर 0। सो आंसर आ गया आपका 32, ये लीजिए, मैंने आपको यही बताया था। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 32। नेक्स्ट देखिए 9th। ओके, 9th नहीं है 11th है, सॉरी, 9 10 तो हो चुका। अब देखो 3136। ओके, सो 3136 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे, देखते हैं कितना होता है बच्चों। चलिए 3136, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट। ओके, लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। 6 6 36 होता है, मुझे 31 या 31 से छोटा लेके आना है, तो 5, तो 5 5 होता है 25। अब बच्चों चेक करो, 31 माइनस 25 6 बचेगा, भाई चेक करो ना, 11 माइनस 6 5, और यहाँ 2 माइनस 2 कुछ नहीं बचेगा। यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 लिख कर ऐड कर दूंगा, 5 प्लस 5 बच्चों 10 होता है। यहाँ से नेक्स्ट पेयर कॉपी होगा 36, ये लीजिए। ठीक, अब सुनो, यहाँ 6 लेके आना है, या तो 4 टाइम जाएगा या तो 6 टाइम जाएगा, तो 4 टाइम मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा शायद, क्या नो 6 टाइम जाएगा इस बार, तो 6। अब 6 को 106 से मल्टीप्लाई कर लो, ये लो 6 6 36, 3 6 0 0 प्लस 3 होता है 3, 6 1 6, 636 आ जाएगा, ये लीजिए। माइनस करोगे रिमाइंडर आ गया 0, और आंसर आ गया 56, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इसका जो आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3136, ये कितना आ रहा है 56 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट वाला करेंगे 900 का स्क्वायर रूट 30 होता है। ठीक है ना, करके मैं दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, देखो नाउ नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 900। एग्जाम्पल में मैंने जीरो वाले नंबर्स के भी बताए थे जिसमें डबल जीरो आते हैं लास्ट में देखिए एग्जाम्पल जाके। ठीक है, सो बहरहाल अब हमने यहाँ 900, अब राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट, और ये अकेला बच गया, कोई बात नहीं, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब सुनो 3 3 कितना होता है सर 9 होता है, 9 माइनस 9 कुछ नहीं बचेगा, क्रॉस लगा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ से कॉपी करेंगे 00, कर लिया। अब सुनो यूनिट प्लेस पे 3 है तो 3 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, हालांकि पहले ही कर लेना चाहिए था। अब सुनो, अब क्या करें सर, ये क्रॉस लगाओ चाहे ना लगाओ, इससे कोई मतलब है नहीं, समझ जाओ। यहाँ सर 0, अरे 0 0 का मतलब 0 तो होता है भाई, तो 0 आ जाए। सर क्या करें सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, सुनो सर, यहाँ क्या फिल करें और यहाँ क्या आए कि इस डिजिट को उठा के इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर या तो क्या आ जाए 0 आ जाए, या तो 0 से छोटा। 0 से छोटा तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव तो लाना नहीं है, तो यानी कि 0 ही फिल करोगे यहाँ, और यहाँ भी फिल करोगे 0, तो इस 0 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर 0 ही तो आएगा भाई।
ठीक भाई, 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 इंटू 60 0, 0 इंटू 60 कितना आ गया 0। ठीक, 0 का मतलब डबल 0 भी लगा सकते हो, क्या ही फर्क पड़ेगा भाई। ठीक है, क्या ही फर्क पड़ेगा, 0 0 लिखो, 0 लिखो बात से में। अब 0 माइनस 0 कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं यानी कि फिर से 0 आ जाएगा, छोड़ देंगे हम। तो बस अब 30 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक, अब बच्चे बोलेंगे सर रिमाइंडर तो अभी भी 0 आ गया था। नहीं नहीं, वो तो हमने पेयर कॉपी किया था ना, तब डबल 0 आए थे ये वाले। फिर से देखो, फिर से देखो भाई, एक और एग्जांपल दे दूंगा यार, टेंशन मत लो, छोड़ो। आंसर कितना आ रहा है 30 आ रहा है। ठीक, चलो और एग्जांपल दे दें। चलो 0 वाले एक दो एग्जांपल दे देते हैं भाई। चलो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 900 कितना होता है 30, आओ एक दो एग्जांपल दे देते हैं हम आपको 0 वाले। फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 10,000 का स्क्वायर रूट 100 आएगा, और मैं दिखाता हूँ कैसे आता है। ठीक, देखो यहाँ 1 लिखोगे, डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो। ठीक, अब सुनो, लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट और ये 1 अकेला बच गया। ठीक, अब सुनो, 1 1 ज़ा क्या होता है 1, अब 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, क्रॉस लगा दोगे, यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 लिख के ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 2 होता है। अब सुनो, नेक्स्ट पेयर कॉपी करोगे डबल 0। अब सुनो, अब आप खुद सोचो, यहाँ ऐसा कौन सा नंबर फिल करें कि या तो और यहाँ भी फिल करें भाई, तो 0 और 0 ही तो फिल करोगे, क्योंकि 0 इंटू 20 चेक कर लो, 0 इंटू 20 ही तो क्या आएगा 0। अब 0 का आप डबल 0 भी लिख सकते हो, तो 0 इंटू 20 कितना आ गया डबल 0। ये लो लाइन ड्रॉ करोगे, 0 से 0 गया कुछ नहीं कुछ नहीं। अब नेक्स्ट पेयर फिर से तो कॉपी होगा ना। और सुनो, यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो रूल वही चलेगा जो पढ़ाया था, यूनिट प्लेस पे 0 है तो 0 जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होता है वही हम यहाँ क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ठीक, तो 0 प्लस 0 0, और भाई 0 प्लस 0 0 और 2 ऐसे ही आ जाएगा भाई, 20 प्लस 0 कितना होगा 20। अब सुनो, अब यहाँ पे फिर से डबल 0 है, अब फिर से सोचो कि ये 20 लिखा हुआ है। अब सुनो, अब कलर में चेंज कर रहा हूं, समझ जाना, यहां ऐसा क्या फिल करोगे कि जो यहीं पे फिल करो और इसको उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आ जाए। तो जवाब है 0 ही तो फिल करोगे भाई, तो यहां भी 0 फिल करोगे भाई, और इस 0 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, चेक कर लो, 0 इंटू 200 तो डबल 0 ही तो आएगा, यानी कि 0 ही तो आएगा, तो डबल 0 आ जाएगा। लो, और यहाँ से कट गया, कुछ नहीं बचेगा। अब स्टॉप कर देंगे क्योंकि अब कोई भी नया पेयर 0 0 वाला नहीं है। तो ऊपर कितना आ गया 100 यानी कि 100 आ गया। लो, तो 10,000 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 100 हो गया। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 100 का स्क्वायर करें, 100 का अगर हम स्क्वायर करें तो वापस हमको क्या मिल जाएगा 10,000। आप देख सकते हो भाई, चेक कर लो ना, 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 तो 10,000 ही तो आता है। तो 10,000 का स्क्वायर रूट करोगे तो वापस 100 मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।